नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो बहुत ज़्यादा चर्चित है। इस समय हर तरफ आप उसकी चर्चा सुन रहे हैं। स्वरा भास्कर, कुछ पत्रकारों, कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और इस वजह से और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। दरअसल ये पूरा मामला है एक वीडियो को लेकर। ये वीडियो एक 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद सैफ़ी का है, जिनके साथ मारपीट की गई। 5 जून की ये घटना है। ये वीडियो वायरल हुआ। जब वीडियो वायरल हुआ तो ये कहा गया कि इस पूरे वीडियो में मारपीट के साथ साथ उनको जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया और इस तरह के तमाम दावे किए गए जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन 12 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो पूरी तरह से सामने नहीं आई है, क्योंकि हर पक्ष का जो वर्जन है इस वीडियो के बारे में वो अलग तर्क दे रहा है, अलग वर्जन सामने रख रहा है। यूपी पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मारपीट ज़रूर हुई है, लेकिन धार्मिक एंगल इसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये धार्मिक एंगल इसमें जो लोग ढूंढ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब्दुल समद सैफ़ी जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उन्हें पहले से जानता था, उनके घर भी पहले जा चुका था और ये पूरा मामला आपसी रंजिश का मामला है जिसमें तावीज़ लेने देने का भी कुछ मामला बनता है, जिस पर कि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि अब्दुल समद सैफ़ी और उसका परिवार इन तमाम बातों से साफ तौर पर इनकार करता है। अब्दुल समद सैफ़ी अभी तक अपने उसी वर्जन पर कायम है कि उसे ऑटो में अगवा किया गया, उसे घर में ले जाया गया, वहाँ उसके साथ मारपीट की गई, उसकी दाढ़ी काट ली गई और उसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। इसके अलावा अभी तक जो पूरी जानकारी है वो आगे नहीं बढ़ी है, तो अलग अलग वर्जन निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये मामला तूल इस हद तक पकड़ चुका है कि राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर एक दूसरे को आमने सामने आकर जवाब तक दे चुके हैं। इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हुई हैं। पहली FIR परवेश गुर्जर के खिलाफ हुई है, जिसके घर में यह आरोप है कि मारपीट हुई है अब्दुल समद सैफ़ी के साथ। कुछ और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसमें कुछ मुस्लिम लड़के भी शामिल हैं और इसी वजह से पुलिस ये तर्क दे रही है कि इसमें धार्मिक एंगल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसी रंजिश का मामला है। हालांकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके भी परिवार के सदस्य अलग अलग वर्जन दे रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, इसी वजह से कन्फ्यूजन और बढ़ता जा रहा है। दूसरी FIR इस मामले में हुई है जिसमें ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हुई है और कुछ पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और तीसरी FIR समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय नेता है उम्मेद पहलवान, उसके खिलाफ की गई है, जिसने पहले इस पूरे मामले को प्रकाश में लाया। फेसबुक लाइव किया उसने इस व्यक्ति के साथ, अब्दुल समद सैफ़ी के साथ। हालांकि उसका कहना है कि मैं पहले से अब्दुल समद सैफ़ी को नहीं जानता था और इस मामले को ये भी कहना है, बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो दूसरी FIR दर्ज की गई है उसमें ट्विटर के खिलाफ भी FIR है, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है और कुछ पत्रकारों के खिलाफ। वहाँ बहुत दिलचस्प एंगल ये है कि ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी इस तरह के वायरल वीडियो पे जब विवाद होता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर उसे शेयर किया जाता है उनके खिलाफ FIR हो, लेकिन अब ऐसा हुआ है, ट्विटर के खिलाफ FIR हुई है। तो ऐसा कैसे हो पाया है, आइए इसे भी जान लेते हैं जल्दी से। दरअसल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है IT एक्ट का सेक्शन 79 है उसके तहत। यानी सेक्शन 79 का IT एक्ट ये कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई भी वीडियो शेयर करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करता है, अगर वो जो रिसीवर्स हैं उनको पिक एंड चूज़ नहीं करता है, वो टारगेट ऑडियंस को चूज़ अगर नहीं करता है, वो मैसेज में अगर कोई बदलाव नहीं करता है, तो वो लायबल नहीं है किसी भी तरह के ऑफेंस के लिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर ऐसा कोई भी बदलाव करता है तो वो इसके लिए फिर जिम्मेदार माना जाएगा, उसके खिलाफ FIR हो सकती है। इस मामले में ट्विटर ने इस वीडियो को फ्लैग किया था, यानी ट्विटर ने कहा था कि ये वीडियो सही है, उसने उसे फैक्ट चेक किया था। हालांकि बाद में जो अब तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं उसकी पूरी तरह से पड़ताल होने के बाद ही पूरी बात साफ होगी, लेकिन उस पर अब संदेह के बादल गहरा गए हैं। यूपी पुलिस का अलग वर्जन है और इस वजह से ट्विटर अब संदेह के घेरे में है कि क्या उसने जो फैक्ट चेक किया वो ठीक किया या नहीं किया, और इस वजह से उसके खिलाफ FIR हुई है। दूसरी वजह, एक और बड़ी वजह यह भी है कि ट्विटर और भारत सरकार इस समय आमने सामने है, क्योंकि भारत सरकार ने जो IT एक्ट के नए नियम बनाए थे और जिसकी जो समय सीमा है वो ख़त्म हो चुके हैं, 26 मई तक सबको इसका पालन करना था, उसका ट्विटर ने अभी तक पालन नहीं किया है। ट्विटर को उसको लेकर कई बदलाव करने थे, कई अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, इस तरह के तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, जो ट्विटर ने नहीं की है। ट्विटर का कहना है कि उन्होंने की है, सरकार का कहना है कि उन्होंने सही नियमों के तहत नहीं की है। इस वजह से ट्विटर सरकार के सामने आकर खड़ा हो गया है। सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कई ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा
कहा कि ट्विटर भारत में रह रहा है, भारत में काम कर रहा है, भारत में बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो भारत के कानून है उसका पालन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। ट्विटर खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, आप कोई भी अपनी बात उनके प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अधिकारियों को अपॉइंट करने के लिए कहा जाता है तो वो नहीं करते हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मैनिपुलेटेड मीडिया का मुद्दा किस तरह से सुर्खियों में रहा है। ट्विटर और सरकार कैसे आमने सामने रहे हैं। जब कांग्रेस की टूल किट का मामला सामने आया था और संबित पात्रा के वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर ने कह दिया था, तो अभी भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है ट्विटर और भारत सरकार के बीच। देखना यह होगा कि इसका क्या नतीजा होगा, क्योंकि ट्विटर के लिए ये मुश्किल स्थिति हो जाएगी अगर उसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जो सेक्शन 79 के तहत, आईटी रूल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलता है। और अगर ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ा तो ट्विटर को ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में उसको ये कहा जाए, सरकार ये माने कि ये एक मीडिया हाउस की तरह काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, और फिर उसको अपने बहुत से और बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये जो एक वायरल वीडियो था उसकी वजह से इतना सब कुछ हो चुका है और इतने सब उसके लपेटे में और घेरे में आ चुके हैं। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। शुक्रिया।